फिर क्या बनेगी हमारा लीज रेंटल बनेगी। हम कहते हैं जनाब 1 लाख रुपए के दो हिस्से बनेंगे। कौन से? एक होगा फाइनेंस चार्ज जिसको हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं, दूसरा हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी, तो ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनेंगे? ये दोनों मिलकर हमारे पास हमारा लीज रेंटल बनेगी। तो हम अब इसके एंट्री क्या पास करेंगे या क्या पास करनी चाहिए? लायबिलिटी हम कम कर रहे हैं ना, तो लायबिलिटी कम करने का क्या मतलब है? किसको हम क्या कर रहे हैं? लीज लायबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लीज लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट होगी। ठीक है जी, तो लीज लायबिलिटी हमारी डेबिट हो जाएगी। और एक चीज डेबिट होगी क्या? एक्सपेंस हमारा डेबिट होगा। वो क्या है जी हमारा एक्सपेंस? फाइनेंस चार्ज का, इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्ज का। और हम हकीकत में क्या पे कर रहे हैं? कैश हम पे कर रहे हैं, जो हमारी लीज पेमेंट होगी। ठीक है जी, कहते जी इनिशियल रिकॉग्निशन आप किस तरह से होगी, फिर उसके बाद आने वाले पूरे साल में आपने ये वाली एंट्रीज लाजमी आपने पास करनी है। और जैसे ही आप एट द एंड ऑफ ईयर पहुंचेंगे तो आप उस टाइम पे अगर तो बार्गन परचेज ऑप्शन है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को डेबिट कर लेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। सर ये वही अमाउंट होगी ना जो 1 लाख रुपए यहाँ पे आएगा। 1 लाख रुपए लेट सपोज आपका 10% इंटरेस्ट रेट था, तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा और 90,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो हम इसको 10,000 से डेबिट करेंगे और इसको 90,000 से हम लोग डेबिट करेंगे और इसको हम 1 लाख से क्रेडिट करेंगे। ये 1 लाख वो अमाउंट है जिसको हमने प्रेजेंट वेरिएबल लीज पेमेंट जो रेंटल वगैरह। ओके, अब जैसे ही हमारा एट 5 साल जैसे मेरा लीज एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, तो लीज एग्रीमेंट खत्म होने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो बैलेंस आ रहा होगा हमारा वो जीरो आ रहा होगा। अगर हमारा बैलेंस जीरो नहीं आ रहा तो फिर दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1 कि हम गलत हो सकते हैं, कैलकुलेशन हमारी गलत हो सकती है। नंबर 2 कि हमने कोई गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम ये दोनों के दोनों सवाल करें। ओके, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर कर रहा हूं आपके ग्रुप के अंदर। या ऐसा कीजिए कि क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर एक फाइल है। आई थॉट कि मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा, लेकिन अभी जस्ट एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है जी, ये हकीकत में CFAP का क्वेश्चन है और ICAP के स्टडी टेक्स्ट का CFAP का ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए जनाब। ये क्वेश्चन नंबर 1 है जनाब हमारे पास, प्रोग्रेस लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन प्रोग्रेस लिमिटेड, पेज नहीं है, प्रोग्रेस लिमिटेड एक्वायर्ड अ मशीन फ्रॉम फाइन रेंटल्स लिमिटेड on 3rd January 2016 under a lease agreement extended over 3 years. The agreement required them to make an initial deposit. The agreement required them to make an initial deposit of rupees 12,80,000 to be followed by 3 annual payments to be followed by 3 annual payments
ऑफ 8 लाख रुपए on 31st December each year starting from 2016. The cash price of the machine was 32 लाख रुपए 3.2 million and fine rental added 12.044% interest which was duly communicated to Progress Limited. जी बेटा लिख लिया क्वेश्चन? ओके स्टार्ट करें जी। देखिए जी, देखिए बेटा, प्रोग्रेस लिमिटेड ने जनाब एक एग्रीमेंट किया है और उसका एनुअल रेंटल कितना है, डाउन पेमेंट कितनी है, सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग कि जो हमारे पास चीज़ें उसने दी हैं वो कितनी। डाउन पेमेंट जनाब 12,80,000 जनाब। अब आपके जो एनुअल रेंटल हैं वो कितने हैं? 8 लाख रुपए। ओके, अब हमें देखना ये है, दो चीज़ें हमने रिकग्निशन पे। इंटरेस्ट रेट हमारे पास कितना है बेटा? इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 12 यानी कि 0.12044 या 12.044%। और हमारा लीज टर्म कितना है? 3 इयर्स का। ओके, इसके अलावा हमने कोई गारंटी रेजिडुअल वैल्यू दी है? हमने कुछ भी नहीं दिया। अब हमने देखना ये हमारे पास इनिशियल रिकग्निशन में हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। नंबर 1 हमारे पास आएगा जनाब लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी जनाब, और वो कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? लीज पेमेंट में डाउन पेमेंट शामिल होती है? हमने कहा नहीं। लीज पेमेंट में फिक्स्ड रेंटल, वेरिएबल रेंटल बेस्ड ऑन इंडेक्स और इन्फ्लेशन रेट, ठीक है जी, पेनल्टी, ओके, जो कैंसिलेशन पेनल्टी थी, और उसके बाद कौन सी चीज़? गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। जी जी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट की बात है। बट हमारा जो एनुअल रेंटल है वो इस पे बेस नहीं कर रहा, ये इंटरेस्ट रेट है कि आपका साल के बाद जो है वो, अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट कर देते तो आपका पैसा इतना बढ़ना था, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये वही चीज़ें कर रहा हूँ, नई चीज़ कोई भी नहीं कर रहा। क्या अभी ये प्रेजेंट वैल्यू किस बेस पे निकालेंगे? ठीक है जी, तो अब यहाँ पे जनाब हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? हमने कहा था जनाब ये बराबर है R इंटू 1 - 1 प्लस I/m रेज़ टू पावर -m इंटू n डिवाइडेड बाय I/m। ठीक है, अगर आप m को इग्नोर भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग का जिक्र उसने नहीं किया, लेकिन अगर कर दे तो हमें उसके हिसाब से इसको अकाउंट फॉर करने के लिए फॉर्मूला में लिखा हुआ। तो जनाब यहाँ पे R की जगह पे जो आपके पास एनुअल रेंटल है वो क्या है जनाब? 8 लाख इंटू 1 - 1 प्लस 0.12044 रेज़ टू पावर 3 साल है जनाब, -3 डिवाइडेड बाय 0.12044। जी बेटा कितने हो गए ये? कैलकुलेटर्स लाजमी आप लोगों ने लेके आने हैं, उसके बगैर गुजारा नहीं है अब।
19,20,000 कितना? 19,20,000 19,20,000 ओके। तो ये मेरे पास क्या है जनाब, दिस इज माय लीज लायबिलिटी। और आपको पता है कि इसमें 12,80,000 तो हमने डाउन पेमेंट भी दी है, तो वो 32 लाख कैश प्राइस के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब जनाब ये लीज लायबिलिटी मेरे पास ये आ गई। अब राइट ऑफ यूज़ मेरे पास कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे जनाब राइट ऑफ यूज़ की भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ साथ ही। राइट ऑफ यूज़ में क्या कुछ शामिल था, मैंने कहा जनाब एक तो लीज लायबिलिटी मेरे पास शामिल थी, और दूसरा जो एक्स्ट्रा पेमेंट या कमेंसमेंट या उसके पहले जो मैंने पेमेंट किया वो, तो 19,20,013 प्लस 12,80,000 32,13,000 ओके। तो ये 32 लाख कैश प्राइस के नॉर्मली बराबर ही। अब जनाब आता है हमारे पास जो हमने एक स्केड्यूल बनाना होता है जिसको हम लोग कहते हैं लीज पेमेंट स्केड्यूल। ओके जी। अच्छा, ये सारा कुछ काम हमने वर्किंग में करना है, ये हमने फेस पे नहीं करना, क्योंकि नॉर्मली उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, या उसकी रिक्वायरमेंट होती है जर्नल एंट्रीज की, ठीक है, या उसकी रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्लोजर्स की। ओके तो डिस्क्लोजर्स हमने क्या बनाने हैं वो हम बात कल की क्लास में देखेंगे, लेकिन जनरल एंट्रीज हमने क्या करनी है उसको देखने के लिए हम ये सारा काम वर्किंग में कर रहे हैं। तो फेस पे आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना, फेस पे आपने जस्ट एंट्रीज पास करनी है, ये सारा काम वर्किंग में होना चाहिए। इसी तरह से जनाब हमारे पास अब स्केड्यूल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ईयर्स, उसके बाद हम जनाब यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग लायबिलिटी, फिर हम लोग लिखेंगे जनाब यहाँ पे फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट, जो आप नोट्स टू द अकाउंट्स डिस्क्लोजर्स की बात करें ना वो दैट समथिंग एल्स, ये स्केड्यूल है, इसको हम लोग अमोर्टाइजेशन लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं। ये आप इंशाल्लाह IFRS 9 जब आपको पढ़ाएंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो उसमें ये चीज़ आपको दोबारा देखने को मिलेगी। और उसके बाद जनाब क्लोजिंग लायबिलिटी, तो पहले साल ईयर 1 2 3 पहले साल आपकी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी, जितनी आपने काउंट की वो कितनी जनाब 19,20,013। अब इसमें से फाइनेंस चार्ज कितना था, हमने कहा जनाब इसका फाइनेंस चार्ज है एट द रेट ऑफ 12.044%। तो ओपनिंग का हम लोग क्या करेंगे 12.044% ले लेंगे। लीजिए ज़रा, इसमें एक और चीज़, बल्कि इसमें एक और कॉलम ऐड कर लें लीज पेमेंट का अगर आप करना चाहें तो, अदरवाइज लीज रेंटल का, और लास्ट में क्लोजिंग लिख दीजिए। ठीक है जी। तो इसका 19,20,013 का ज़रा 12.044% लें, 231,246 जनाब। ठीक है जी। और लीज रेंटल आपने कितना पे करना है जी 8 लाख रुपए। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा, और इसमें से लीज पेमेंट आपने जितने पैसे दे दिए हैं वो माइनस कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। ट्रिपल 766 आ गया जनाब। अब दूसरे साल में, अब जो इस साल का क्लोजिंग होगा दूसरे साल का वो क्या हो जाएगा ओपनिंग बन जाएगा। तो 888,766। अब इसका आप लेंगे 12.044%, 10704। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं समझ आ रही। नहीं, हमारा जो लीज जो हमारा स्केड्यूल है ना, ठीक है, वो हम लीज लायबिलिटी को हम अमोर्टाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, हम अपनी लीज लायबिलिटी को अमोर्टाइज कर रहे हैं। 32 लाख रुपए तो हमारा राइट ऑफ यूज है ना, तो 19 लाख रुपए ये हमने पे करना है इन फ्यूचर, तो हम इसको अमोर्टाइज करेंगे। ठीक है जी। 8 लाख इसमें से हमने मजीद माइनस कर दिया, ये गलत है। 13,51,200
2590 259। जी, तो ये अब अमाउंट कितनी बन गई? सिक्स थ्री 16,000 162,745। आर यू श्योर? ठीक है, 1,62,000। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको माइनस करवा देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आएगी? 7 लाख समथिंग, क्योंकि 13 लाख बनेगा ये। 7 लाख 714,004 अब इसका 12.044% लें, 85,994 और 8 लाख रुपए 94 या 96 आना चाहिए यहाँ पे, 94 और ये फिर 6 होना चाहिए, 4 ही है, चलें, लेकिन बहरहाल राउंडिंग ऑफ का इशू आ सकता है। दोनों को ऐड करके इसमें से लेस करवा दें तो आपके पास यहाँ पे बैलेंस आएगा 0। ओके, जो हमने बेटा अमोर्टाइज करना होता है वो हमने करना होता है हमारे लीज लायबिलिटी को। अब वो बाज़ होता है कि हम डाउन पेमेंट कर देते हैं और बाज़ होता है कि हम डाउन पेमेंट नहीं करते। जब डाउन पेमेंट नहीं करते तो सारी की सारी हमारी लायबिलिटी बन जाती है, तो इस वजह से फिर वही अमाउंट जो कैश प्राइस की होती है नॉर्मली, वही अमाउंट हम यहाँ पे लेके चल रहे होते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि हमने लीज लायबिलिटी जो है उसको हमने अमोर्टाइज करना है। क्लियर? अब इसके बाद वही हमारी 3 एंट्रीज जो हमने पास करनी थी, ये मिटा दूँ? चलें, हाँ सॉरी, क्लास है बच्चों की, तो कल इंशाल्लाह हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसके साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा, तो आप कम से कम स्केड्यूल बना के ले आइएगा, एंट्रीज हम लोग कल सीख लेंगे। जी प्लीज़, जी जी।